Hello friends, this is Sachin Ingre. Would like to once again welcome you on your favorite YouTube channel. From today, we are going to study a new concept, that is graph. In graph, we are going to study three types of graph basically, which are displacement versus time graph, velocity versus time graph, and acceleration versus time graph. In this video, we are going to concentrate ourselves on displacement versus time graph. Okay, so with this sake, let us start the video. तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ये जो ग्राफ है भाई, इसके लिए हमें दो एक्सिस लगती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर है। तो अभी एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान में रखिए टाइम रहने वाला है, कुछ भी नहीं, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रखना। और वाई एक्सिस पे एक तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, या फिर वेलोसिटी रहेगी, या फिर एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि हम तीन टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो हम डेडिकेट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट पे, तो वाई एक्सिस पे हमारा आएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी क्या, अभी मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लोप निकालता हूँ। निकाल लिया भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, बराबर है। तब जाके ये ग्राफ निकला, और ये स्लोप स्ट्रेट है, मानते हो? ओके, अभी क्या, तो ये जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। तो इन शॉर्ट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो आप उस पे से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। पहले ये जानते हैं स्लोप यानी क्या। स्लोप यानी सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, स्लोप यानी सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, बराबर है। तो स्लोप का फॉर्मूला है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मानते हो? ओके, अभी आपने, मुझे लगता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा है। दो टाइप के फॉर्मूले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो है v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 भाई, मानते हैं? समझ में आ रहा है? अब इस ग्राफ को देखिए गौर से, ये s2 माइनस s1 क्या है? ऑन y एक्सिस है, बराबर है। t2 माइनस t1 क्या है? ऑन x एक्सिस है, बराबर। तो इसको ऐसे भी लिखते आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भाई, क्योंकि s2 s1 कौन से एक्सिस पे मिल रहा है? y एक्सिस पे। t2 t1 कौन से एक्सिस पे मिल रहा है? x एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? अब देखिए, थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, v is equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1, and this is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So if a equal to b, b equal to c, a will be equal to c, and this c is equal to this, and therefore v is equal to theta. समझ में आ गया? तो हमेशा स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको क्या देने वाली है? वेलोसिटी देने वाली है। आई होप समझ में आया यहाँ तक। ओके, अब नया कंसेप्ट भाई, यही ग्राफ है, ये एक बॉडी का थीटा था, यानी कि इसकी वेलोसिटी हमने निकाल लिया। यही ग्राफ पे हम दूसरी बॉडी लेते हैं और उसकी कुछ भी वेलोसिटी है वो निकालते हैं। ये ऐसा निकालता हूँ मैं। जब मैंने ग्राफ निकाला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दूसरे बॉडी का, तो उसका स्लोप ऐसा आया। लेट दिस
स्लोप पहले बॉडी का भी θ1, लेट दिस स्लोप दूसरे बॉडी का भी θ2। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भाई तो θ1 इज लेस देन θ2 मानते हैं, ओके। पर थोड़ी देर पहले आपने निकाला था कि थीटा यानी कि स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, वेलोसिटी को। अगर हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का तब, ओके। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखता था फिर मुझे, थीटा की जगह v1 और θ2 की जगह v2। तो अगर θ1 इज लेस देन θ2 तो v1 इज लेस देन v2 ऐसा बोलते आता है मुझे, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे थीटा कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी, या फिर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसा बोलते हैं ना, ओके। पर भाई इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है कि जब तक आपका थीटा 90 डिग्री ना हो जाए तब तक ये वेलोसिटी का ये जो है ये कंडीशन वैलिड है। जब तक आपका थीटा 90 डिग्री के नीचे है तब तक ये कंडीशन वैलिड है। जब आपका थीटा 90 डिग्री के पार चला जाए, जब आपका थीटा 90 डिग्री के पार चला जाए तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। तब क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए लेते हैं एक प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए प्रॉब्लम लेके देखते हैं। ये प्रॉब्लम के हिसाब से बॉडी चलना चालू हो यहाँ से, ओके। 4 सेकंड पे बॉडी आके रुक गई, जिसके ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दूसरे सेकंड पे है 2 मीटर। उसके बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट घटना चालू हुआ और वो आ गया 0 मीटर पे। तो ये ऐसा हमें ग्राफ दिया गया है, स्लोप दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ओके। अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इसके अंदर 2 स्लोप है, ये एक स्लोप है और ये एक स्लोप है। थीटा कितने आएंगे इसके अंदर, 2 थीटा आएंगे, क्योंकि हर एक लाइन के लिए एक थीटा बराबर है। अभी थीटा कैसे लेते हैं ये ध्यान रखिए, थीटा हमेशा इन द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम के हिसाब से लेते हैं। जैसा टाइम जा रहा है वो डायरेक्शन में थीटा लेते हैं। तो ये डायरेक्शन में टाइम जा रहा है तो ये डायरेक्शन में थीटा, देखिए थीटा टाइम के डायरेक्शन में। अब थीटा इधर, ये तो अपोजिट हो गया टाइम के डायरेक्शन से, नहीं ये डायरेक्शन में आएगा थीटा, ओके। इसको देता मैं θ1, देता मैं θ2, थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम, ओके। तो अब ये तो आप देख रहे होंगे θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। और हमें क्या ये प्रॉब्लम काय के लिए ले रहे हैं, हमें ये प्रूव करवाना है कि भाई थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी पे क्या अफेक्ट आएगा, ओके। तो देखिए हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ओके। अब हम एक काम करते, इस पे से तो वेलोसिटी निकाल नहीं पाएंगे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इसको, ये स्लोप को लेंगे पहले, फिर बाद में ये स्लोप को लेंगे। तो अभी ये स्लोप को कंसिडर करते हैं हम, ऑब्जर्व कीजिए θ1, ओके। θ1 इज लेस देन 90 डिग्री और θ2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके। वो कितना है क्या है वो बात की बात, पर यहाँ से समझ में आ गया ना कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और ये 90 डिग्री से कम है, ओके। अभी v1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो v1 इज इक्वल टू, ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम। तो ये ग्राफ के लिए ये जो स्लोप है इसके लिए फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो फाइनल पोजीशन विच इज 2 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज 0 मीटर अपॉन टाइम, फाइनल टाइम, ये पॉइंट पे फाइनल टाइम है 2 सेकंड
माइनस इनिशियल टाइम है 0 सेकंड, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ओके, v1 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, और तब स्लोप कितना है 90 डिग्री से कम है, बराबर है। अभी जब स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वेलोसिटी का क्या, थोड़ा सा आंसर मन में बना के रखिए, और वो आंसर, ये जो हम आंसर निकालेंगे उससे मैच होता है कि वो देखेंगे। ओके, अगर वो आंसर आपके आंसर से मैच हो रहा है तो आप बराबर डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि भाई स्टार्टिंग में जितना टाइम लगा समझने को कंसेप्ट, उतना अच्छा। अगर समझ में आया तो आगे के प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा टाइम लगने वाले नहीं हैं सॉल्व करने के लिए, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो। ओके, तो चलिए अब V2 निकालने की कोशिश करते हैं, और V2 के लिए मुझे कौन सा ग्राफ लगेगा, ये वाला ग्राफ लगेगा, बराबर है। अभी ये जब ये ग्राफ देख रहा हूँ तो मेरे लिए फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये है, और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये है। ओके, तो फाइनल पोजीशन पे मेरा डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। देखिए ना, y यहाँ पे y बढ़ रहा है यहाँ तक, फिर बाद में y घटना चालू हो गया, यहाँ पे आके 0 हो गया। समझ में आ गया। तो 0 माइनस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे 2 अपॉन फाइनल पोजीशन पे टाइम कितना है 4 सेकंड, माइनस इनिशियल पोजीशन, ये स्लोप के लिए ये है ना इनिशियल पोजीशन, तो आएगा 2, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी -1 मीटर पर सेकंड। तो भाई क्या हो गया, माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, माइनस आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो गई। पहले ये डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, अब रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है, ये मेरा डिस्टेंस है, तो ये बॉडी चलना हुई चालू 1 मीटर पर सेकंड से, पॉजिटिव है, इसका मतलब टूवर्ड्स राइट जा रही है। वो कहाँ तक गई, वो 2 मीटर तक, 1 मीटर पर सेकंड से 1 2, इस पे t इज इक्वल टू 0 था, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 मीटर हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद में उसकी वेलोसिटी निगेटिव में जाना चालू हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई। यहाँ पे हो गए 3 सेकंड, और यहाँ पे हो गए 4 सेकंड, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। समझ में आ गया प्रॉब्लम, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो भाई ग्राफिकली मैंने आपको बताया है। अब समरी क्या है, थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। ओके, अभी हम नया कंसेप्ट लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि वेलोसिटी 0 कब रहेगी, और जब वेलोसिटी 0 है तो स्लोप कितना रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये मेरा टाइम है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अभी एक बॉडी यहाँ पे कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे जब बॉडी थे तो वो बॉडी हली ही नहीं जगह से, टाइम भी मेरे लिए इनिशियल, तो t इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0। अब 2 सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड हो गए, बॉडी हली ही नहीं। इसका मतलब s इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 0 ही हो गया, और टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 4 सेकंड हो गए तो भी बॉडी हल नहीं रही। इसका मतलब y एक्सिस तो 0 ही हो गया भाई, s 0 है, इसका मतलब y एक्सिस तो 0 ही है, इसका मतलब ये तो ऐसा ही है सिर्फ। बॉडी हली ही नहीं,
टाइम पास ही हो रहा है। अब ये जो है लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका थीटा कितना है? 0 डिग्री, बराबर है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है ऐसा इंडिकेट होने वाला है, या फिर हमारी बॉडी की वेलोसिटी 0 रहने वाली है। तो ये समझाने के लिए हम लेते हैं एक प्रॉब्लम। ओके, चलिए प्रॉब्लम पे देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में सब कुछ दिया है, स्लोप दिया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दी है, यहाँ पे स्लोप दिया है। तो आपको समझ में आया, पिछले इसमें देखा हमने कि हॉरिजॉन्टल अगर रहा, इसका मतलब क्या है भाई, थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। ये प्रूव करवाने के लिए हमने ये प्रॉब्लम लिया है। ओके, प्रॉब्लम में ये डाटा दिया है और उसने हमें पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट OA, AB एंड BC स्लोप। ओके, इसका मतलब हमें 3 वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्योंकि उसने हमें वेलोसिटी ही पूछा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है S2 - S1 अपॉन T2 - T1। ओके, पहली वेलोसिटी निकालते हैं, पर उसके पहले मुझे बताइए ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से कम है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होगे तो ये अगर सपोज मैंने इमेजिनरी लाइन निकाला तो ये रहेगा मेरा थीटा। तो जो थीटा है ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कम है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, तो ये कंडीशन में भी और ये कंडीशन में भी वेलोसिटी पॉजिटिव रहने वाली है। अब तक जितना हमने पढ़ा है उस पर से हमने कंक्लूजन निकाला। अब वो कंक्लूजन बराबर है या नहीं ये प्रॉब्लम में हम देखेंगे। ओके, तो देखिए वेलोसिटी पहले OA ग्राफ का निकालते हैं। तो OA के लिए मेरे लिए फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा। तो फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 10 है, और इनिशियल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 0 है। 10 - 0 अपॉन टाइम, फाइनल टाइम कितना है भाई? 10, इनिशियल टाइम कितना है भाई? 0, 1 मीटर पर सेकंड। देखिए पॉजिटिव आंसर आया, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और हमने क्या बोला था, थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएंगी, वो आ गई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। A से B, उसको नाम देते हैं हम V2 वेलोसिटी। तो हमारे पास में फॉर्मूला वही है S2 - S1 अपॉन T2 - T1, यही फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो हमारे इसके लिए हमारा फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है। तो फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर है। इनिशियल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेम 10 मीटर है, -10 अपॉन टाइम कितना है फाइनल पॉइंट पे? 15। इनिशियल पॉइंट पे टाइम कितना है? 10। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 अपॉन 5 विच कम्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकंड। तो जब स्लोप 0 है, स्लोप की वैल्यू 0 है, तो वेलोसिटी भी 0 है, प्रूव हो गया। अब लास्ट ये V3 निकालने को बोला, इसका मतलब वेलोसिटी फॉर BC निकालने को बोला। तो भाई S2 - S1 अपॉन T2 - T1, तो S2 15 माइनस S1 10, क्योंकि ये स्लोप ले रहे हैं ना, अपॉन T2 20 माइनस T1 15 विच कम्स आउट टू बी 5/5, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी आपकी प्लस में आई और स्लोप 90 डिग्री से कम है। तो भाई हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलिए और एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आज हम रुक जाएंगे इसके बाद में। ओके, चलिए सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा ग्राफ डिफरेंट दिया। फाइंड द वेलोसिटी एट OA, AB, BC। ओके, तो देखिए वापस से थीटा लेस देन 90 डिग्री, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। थीटा इन द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम ग्रेटर देन 90 डिग्री, वेलोसिटी निगेटिव आ जाएंगी। थीटा 0, वेलोसिटी भी 0। चलिए देखते हैं, वही फॉर्मूला V =
S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो V1 इज इक्वल टू, ये ग्राफ लिया तो फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस इनिशियल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल पॉइंट पे टाइम 5 माइनस इनिशियल पॉइंट पे 0, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। देखिए थीटा इज लेस देन 90, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब निकालते हैं V2 फॉर दिस लाइन, फॉर दिस ग्राफ AB। तो AB थीटा कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी भी 0 रहेगी। चलिए फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये ग्राफ के लिए बराबर है। तो फाइनल पॉइंट कितना है 10, इनिशियल पॉइंट कितना है 10 अपॉन फाइनल टाइम कितना है 15, इनिशियल टाइम कितना है 5, ये ग्राफ के लिए। तो कितना आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। देखिए थीटा अगर 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। ओके, फाइनल V3 इज इक्वल टू, ये जो है BC जो हमारा स्लोप है उसके लिए फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, बराबर है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 अपॉन फाइनल टाइम कितना आया 25 माइनस इनिशियल टाइम कितना है 15, तो आ जाएगा माइनस 10 बाय 10 विच कम्स आउट टू बी -1 मीटर पर सेकंड। भाई स्लोप ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वेलोसिटी माइनस में गई। तो हमारी समरी वापस से एक बात बोलता हूँ, थीटा अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी निगेटिव है। ओके, थीटा अगर 0 है डिग्री तो वेलोसिटी भी 0 है। तो ये आज हमने पढ़ा। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the same concept, that is displacement versus time graph. We are going to cover more concepts related to that, and we are going to take the problems also. Once again, there is a request from my side. Please do like and subscribe my channel. If you have any comment or any suggestion, I will be happy to take it positively, and I would try to improve myself. Thank you so much.